Hi, let's do the last video of our chapter preferences. So preferences में अभी तक हमने बहुत कुछ करा है. The only thing is कि I want to talk about the MRS as the last bit before we move on to the next chapter. हालांकि हम next chapter में ये दोबारा से करेंगे. It's just that right now we should take an opportunity to explain it क्योंकि ये concept in itself is very important. MRS is marginal rate of substitution. So जब हम अपना IC बनाते हैं तो उस IC पे क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे मेरा जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना वो चेंज हो रहा है. एंड रिमेंबर आई स्पोक अबाउट समथिंग कॉल्ड डिमिनिशिंग MRS इन अर्लियर वीडियोज जब हम लोगों ने सेशिएशन की बात करी थी. सो लेट्स एक्सप्लेन इट हियर. ये मेरा है x1, ये मेरा है x2. जैसे जैसे हम अपना x1 का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है हमें x1 से वो कम होती जाती है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसीलिए जब हम x2 को गिव अप करते हैं, वी गिव अप x2 ना फॉर ईच यूनिट ऑफ x1, देन the amount that we give up goes on reducing as well. The amount of x1, x2 that we give up goes on reducing as well. Let me explain it again. As we go on increasing our consumption of x1, जैसे जैसे हम अपनी x1 की कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, with each subsequent, जो मेरा नेक्स्ट एंड नेक्स्ट यूनिट है x1 का, with each subsequent unit of x1, the marginal utility from x1 goes on reducing because of diminishing marginal utility concept. अब x1 को बढ़ाने के लिए हमें x2 को तो कम करना पड़ेगा. ये हमने नेगेटिव स्लोप में पहले बात करी थी. तो जितना मैं अमाउंट x2 का गिव अप करती हूँ वो क्या है, वो भी रिड्यूस होता जाता है. इट बिकम डिमिनिशेस. इट इज डिमिनिशिंग. लेट्स सी. सो लेट्स सपोज x1 है, x1 की मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी है. The first unit of x1 is giving me 100 utils of satisfaction. Second तो कम देगा ना क्योंकि diminishing marginal utility concept है. तो let's say second gives me 70. Third gives me 45. Fourth gives me 25. Fifth gives me, let's say 10, and sixth unit gives me, let's say 2, and so on and so forth. अब suppose IC में मैं सबसे पहले हूँ यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट यूनिट है गुड 1 का और मेरे पास कुछ यूनिट्स हैं गुड 2 के, राइट. अब मैं जब फर्स्ट से यूनिट से सेकेंड यूनिट पे गई इधर, सो मैंने गुड 1 को इंक्रीज किया तो मैंने गुड 2 को रिड्यूस किया. गुड 2 को मैं कितना रिड्यूस करने के लिए तैयार हूँ, आई एम विलिंग टू गिव अप 30 यूनिट्स ऑफ गुड 2 क्योंकि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 70 से बढ़ रही है ना, तो मैं तो 70 यूनिट्स भी गिव अप कर सकती हूँ. बट मैंने बोला लेट्स से एंड लेट्स टेक इट एक्चुअली लाइक दैट. मेरी मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट से 70 से बढ़ रही है ना, सो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड 2 एम आई विलिंग टू गिव अप? 70. When I go from second unit to third unit, जो मेरी यूटिलिटी बढ़ेगी वो सिर्फ 45 यूनिट से बढ़ेगी ना. So then I'm not willing to give up a 70 now. I am willing to give up a 45 now. When I go from third to fourth, तो मेरी जो यूटिलिटी बढ़ी वो कितने से बढ़ी? सिर्फ 25 से. तो अब मैं कितना गिव अप करूंगी सेकेंड गुड? 25. सो मैंने बहुत सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है गुड 2 की वो 1 है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया है रेस्ट ऑफ द गुड्स. तो इसलिए मैं इसको डिफाइन नहीं कर रही, मैं इसको न्यूमरेयर में ली गई हूँ जस्ट टू मेक इट सिंपल. ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ गुड 1 with each subsequent unit of good 1, हर एक जो यूनिट का मेरा गुड 1 का इंक्रीज होता है उसके लिए जो मुझे अमाउंट ऑफ गुड 2 रिड्यूस करना है वो कम होता जाता है. इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग MRS. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिमिनिशिंग MRS. और डिमिनिशिंग MRS की वजह से ही हमारे पास बनता है कॉन्वेक्स IC. So why do we have convex ICs? Convex ICs के दो फीचर्स होते हैं. Convex ICs के दो फीचर्स होते हैं. One,
Convex ICs have a negative slope. This we've discussed umpteen number of times कि जब हम x1 को बढ़ाते हैं तो हमें x2 को डिक्रीज करना ही करना पड़ता है. 2, it is convex because of diminishing MRS. Why do we have diminishing MRS? Because of diminishing मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जैसे जैसे मैं x1 को इंक्रीज करती जाऊंगी, विद ईच सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन x1 मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम दैट यूनिट इज फॉलिंग, जिसकी वजह से जो मैं अमाउंट ऑफ गुड टू गिव अप करूंगी दैट इज ऑल्सो फॉलिंग, विच इज वाई आई हैव डिमिनिशिंग MRS. ठीक है. सो व्हाट इज MRS? MRS इज द अमाउंट ऑफ गुड टू यू नीड टू गिव अप to get an extra unit of good 1. The amount of good 2 that you need to give up to get an extra unit of good 1. Slope should not be confused as MRS. Slope is minus of change in x2 upon change in x1. क्योंकि slope हमेशा हमारी IC की negative होती है जब वो downward sloping होता है. लेकिन MRS के अंदर हम negative sign को consider नहीं करते हैं. MRS is actually nothing but the mod of the slope. MRS is actually nothing but the mod of the slope. ठीक है. अब अगर मैं अपने बजट लाइन के साथ इसको बनाऊं, वैसे तो हम चॉइस चैप्टर में इस चीज को करेंगे, बट आई जस्ट इंट्रोड्यूस इट हियर. दिस इज माय बजट लाइन. देन ऑन दिस बजट लाइन एट ऑल पॉइंट्स P1 by P2 इज कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, सेम ही है. अब अगर मैंने IC बनाया तो IC का हर एक पॉइंट पे स्लोप जो है वो अलग अलग है. सो IC हैज अ डिफरेंट स्लोप एट ईच पॉइंट, राइट. एंड IC का स्लोप क्या है? माइनस चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1. सो जहां पे मेरा MRS जो है विच इज नथिंग बट द मॉड वैल्यू ऑफ द स्लोप, वो इक्वल हो जाता है P1 by P2 से. देन जो मेरा give up, so the amount of x2 that I want to give up for each unit of x1 in terms of utility becomes same as the amount of good 1 that good 2 I need to give up to get an extra unit of good 1. So मेरी जो marginal utility है वो equalize हो जाती है price concept से. I don't want to do this in detail because I know that some of you will get confused and it's not really that important from the exam point of view. So what I will do is I'll explain it to you in a simpler manner and just go with me there. Utility curve tells me what? Marginal willingness to or marginal trade-off in terms of utility. ठीक है. Price ratio tells us trade-off in terms of price. तो मैं ये कह रही हूं कि जब हम यहाँ पे हैं, just look at it here. The price ratio is this. The utility ratio is this. When the utility ratio is higher than the price ratio, what is happening? We are saying that जब हमारा utility ratio है उसके हिसाब से the amount of good 2 that I'm willing to give up for good 1 is much higher. मतलब मैं good 2 को ज़्यादा give up करना चाहती हूँ ना. जैसे जैसे मैं नीचे आती जाऊंगी वैसे वैसे मेरा जो good 2 को give up करने का willingness है वो भी तो कम होता जाएगा. That is what diminishing MRS is all about ना. If I compare a point A to a point B, at A I have a higher MRS, which means that I have a higher change in x2 for the same change in x1. But at B, I have a lower MRS, which means that I have a lower change in x2 as compared to x1. So here मेरे पास x1 बहुत कम है, इसीलिए मैं x2 को गिव अप करने के लिए ज़्यादा तैयार हूँ. लेकिन प्राइस के हिसाब से जो मैं गिव अप कर रही हूँ वो थोड़ा कम है. इसका मतलब अभी स्कोप है कि मैं अपनी x1 की कंजम्पशन को बढ़ा के और यूटिलिटी गेन कर सकती हूँ. या फिर अगर आप बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में देखो, A को कंज्यूम करने के लिए A और B का जो यूटिलिटी है वो सेम है. The utility at A and B is exactly the same, but A को अफोर्ड करने के लिए you'll have to go to a higher budget line. If you have to go to a higher budget line, मतलब आपको ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे. आप सेम यूटिलिटी के लिए ज़्यादा पैसे क्यों स्पेंड करना चाहोगे? For you to get the same utility, A and B have the same utility ना. For you to get the same utility, why would you want to pay a higher amount of money? आप नहीं करोगे ना. आप तो जितना बोलोगे जितना कम में मुझे वो higher utility मिलती है उतना मेरे लिए अच्छा है, because you are a rational consumer. So अगर A और B, अगर क्या, if they are on the same IC, they are giving you the same utility.
when A and B are giving me same utility and A is more expensive than B, what will you consume? B. That is why B is the point of equilibrium. And what is happening at B? At B, the MRS is equal to the price ratio. You see, ये वाली जो चीज़ है, ये हम अभी जब हम यूटिलिटी का चैप्टर करने के बाद कंज्यूमर चॉइस करेंगे ना, वी विल टॉक अबाउट दिस इन मच 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 ग्रेटर डिटेल. सो राइट नाउ वट एवर वी हैव डन इज सफिशिएंट. यू सी, अब हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो इन 3 चैप्टर्स में प्रेफरेंसेस, चॉइस एंड यूटिलिटी में इंटरमिंगल होंगे. सो जो कॉन्सेप्ट्स हमने प्रेफरेंसेस में पढ़े, वो सेम कॉन्सेप्ट्स हम यूटिलिटी में पढ़ेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट हम चॉइस में पढ़ेंगे. सो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज हम सेम चीज़ों को 3 बारी आइटरेट करते जा रहे हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा एड ऑन करते जा रहे हैं. इसीलिए प्रेफरेंसेस का चैप्टर करने के बाद थोड़ा थोड़ा ना मन में कन्फ्यूजन रह जाता है कि पता नहीं, मतलब समझ तो आया लेकिन अच्छे से आया कि नहीं आया. So for that you need to do the next 2 chapters, understand those and then figure out कि आपके understandings में कहाँ gap है. So don't worry about it right now. पहले आप बाकी 2 chapters करो, फिर उसके बाद अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, then anyways you're always welcome to come back to us and figure it out. Let's do some of the back questions just to make our understanding a little more clearer. Consider a group of people A, B and C and the relationship is at least as tall as. The relationship is at least as tall as. हमें फिगर आउट करना है कि क्या ये रिलेशनशिप कंप्लीट है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है. So let's suppose I define you, if A is at least as tall as B, then A is preferred to B. हाइपोथेटिकली मैंने आपको डिफाइन किया रिलेशनशिप कि अगर A जो है वो एटलीस्ट एज टॉल एज B है, तो A जो है वो B से प्रेफर्ड है. तो आप गए, आपने A और B को, हाइट है ना, मेजर करी, आपने देखा A जो है वो B से शॉर्टर है, तो आप बोलोगे B इज प्रेफर्ड. अगर A और B दोनों सेम हाइट है, देन ऑल्सो A इज प्रेफर्ड. If A is taller than B, then also A is preferred because A is at least as tall as B. So are my preferences complete? Yes. Are my preferences reflexive? Is A greater than equal to B reflexive? Yes. When A is greater than equal to B, then at least as tall as, ना, या तो greater होगा या equal होगा, तो reflexive है, because हमने बोला था 2 relationship reflexive होते हैं, ये वाला और ये वाला, right? Is this relationship transitive? If A is at least as tall as B and B is at least as tall as C, then A will also be at least as tall as C? Yes. A या तो same height होगा या बड़ा होगा, B या तो same height होगा या बड़ा होगा, तो that means A या तो same height होगा या बड़ा होगा. So are these relationships complete? Yes. Reflexive? Yes. Transitive? Yes. Next question. Let's do the 8th one. Explain why convex preferences mean that averages are preferred to extreme. How do you explain this? अगर आपके पास convex preferences है तो उसका मतलब ये क्यों होता है averages are preferred to extreme? आप convex ICs बनाओ, average बनाओ, इसके अंदर आप 3 bundles को mark करो, A, B, C. आप बोलोगे A, B और C सेम IC पे हैं तो indifference है, but cost of A and C is much higher than cost of B. For same utility, I would like to minimize my cost, so B is preferred. So B is preferred. So rest of the questions are not really important in the back questions. जो थे वो हमने कर लिए. This concludes our preferences chapter. Like I said earlier, अगर थोड़े से gaps हैं understanding में तो डरने की ज़रूरत नहीं है. आप utility करेंगे, choice करेंगे, वो जो gaps हैं वो automatically fill up हो जाएंगे. Just give it a little more time. All right. Thank you.